द सीरीज ऑफ एसक्यूएल। हम लोग ट्रिगर कंसेप्ट क्लियर किए थे कि प्रीवियस जो हम लोग 2 ट्रिगर्स देखे थे उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। एक बिफोर इंसर्ट ट्रिगर आई हैव स्टडीड एंड आफ्टर इंसर्ट। मैं नेक्स्ट 2 ट्रिगर के बारे में बताने वाला हूँ, बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट किस तरीके से काम करता है। आई विल एलिबरेट विद वन एग्जांपल। और बिफोर अपडेट के लिए मैंने क्या किया है कि अगर लेट सपोज कि इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस अगर वीडियो आपने देखी हो तो उसके अंदर मैंने एक टेबल क्रिएट करी थी। दैट टेबल नेम वाज स्टूडेंट और उसके अंदर आईडी था, मार्क्स थे, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे एंड परसेंटेज था। लेट सपोज इन केस किसी यूज़र ने गलत मार्क्स इंसर्ट कर दिए एंड बाद में वो अपडेट करना चाहता है उस मार्क्स को। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज भी बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होना चाहिए। अगर मैंने मार्क्स कम कर रहे हैं या ज़्यादा किए हैं तो उस हिसाब से मार्क्स परसेंटेज कम या ज़्यादा होने चाहिए। सो उसके लिए हम लोग बिफोर अपडेट का यूज़ कर सकते हैं। और आपको फिर से जाके यूज़ नहीं करना है परसेंटेज का फॉर्मूला, आपको एक साथ ही ऑटोमेशन पे चला जाएगा वो, अगर आपने परसेंटेज बिफोर अपडेट ट्रिगर यूज़ किया हुआ है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। व्हाट क्या मैंने किया है इसके अंदर, मैंने सेम टेबल के अंदर सेम चेंजेस करना चाहा है। मैंने सेट न्यू परसेंटेज मैंने बोला कि अगर आपने कोई हिंदी मार्क्स या इंग्लिश मार्क्स या मैथ्स मार्क्स में से कुछ भी अगर आपने चेंज किया तो उसका फिर अगेन दूसरा परसेंटेज निकल के देगा ये आपको। और आपने ये देख लो कि न्यू परसेंटेज, ऑफ कोर्स न्यू परसेंटेज होने वाला है। और न्यू हिंदी मार्क्स, अगर आपने न्यू मार्क्स डाला, न्यू डाला, सब कुछ न्यू होने वाला है। ठीक है जी। बस सिंपल अपडेट जब आप करोगे तो पूरा टेबल, वो पूरा रो ही एक बार वो न्यू बन जाती है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर यूज़ किया है न्यू को। और मैं इसको सिंपल अप्लाई करता हूँ और वो पहले से ऑलरेडी अप्लाइड है क्योंकि मैंने पहले से बना रखा है ट्रिगर को। और मैं अब आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि सबसे पहले बात मेरी की जो टेबल है सेलेक्ट स्टार फंक्शन, वो किस तरीके से दिखाई पड़ रही है। वो मेरी इस तरीके से दिखाई पड़ रही है। 1 है इसके अंदर, 4 है, 5 6 7 8। लेट सपोज कि इसके अंदर अभी बाय डिफॉल्ट 0 मैंने क्योंकि बहुत पहले एंट्री करी थी इसमें 0 दिखा रहा है, बट नंबर यहाँ पर है। नमन में 80, हिंदी मार्क्स में 80 है, इंग्लिश में 75 है, 90 है। मुझे इसको चेंज करना है। लेट सपोज कि मैं ना इसका हिंदी इंग्लिश मार्क्स अपडेट करना चाहता हूँ, 75 की जगह मैं 80 करना चाहता हूँ। देखता हूँ कि क्या मेरा परसेंटेज कैलकुलेट होकर दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई पड़ रहा है। सो मैं बोलता हूँ कि अपडेट स्टूडेंट हिंदी मार्क्स है, हिंदी मार्क्स को मैं बोलता हूँ 76 नहीं रखता हूँ मैं। लेट सपोज बोलता हूँ कि मैं 91 रख देता हूँ। एंड किसकी मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर आपको फील्ड दूंगा, रेफरेंस दूंगा कि किस रोज को मैं चेंज करना चाहता हूँ। नमन की आईडी 6 है तो मैं बोलूँगा कि 6 आईडी वाले में मैं चेंज करना चाहता हूँ। 56 हो गया, 6 करता हूँ। और जस्ट मैं जैसे इस लाइन को मैं रन करूँगा एंड रन करने के बाद आप देखोगे कि पहले मेरा परसेंटेज शो हो रहा था 0, बट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अब मैं करके देखता हूँ तो क्या मेरा एक्चुअल में परसेंटेज गेन हुआ है। ऑफ कोर्स आ गया कि मैंने 90 यहाँ पर किया था, हिंदी मार्क्स में 91 किया था एंड इसका परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है 85.33 समथिंग दिखाई पड़ रहा है। सो हाउ कैन बी यूज बिफोर अपडेट फंक्शन। अगर आप अपडेट करने से पहले टेबल के अंदर आपने ट्रिगर पॉइंट लगाया तो अपडेट करने से पहले आपकी ये कैलकुलेट कर देगा। अपडेट जब आप करोगे तो टेबल के अंदर अपडेटेड परसेंटेज दिखाई पड़ेगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसको आप बहुत सारे तरीकों से बहुत सिनेरियो में यूज़ कर सकते हो आफ्टर अपडेट, फिर बिफोर अपडेट को। एक ट्रिगर और कवर करते हैं और फिर बाकी के जो नेक्स्ट ट्रिगर होंगे उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। एक एक मैंने यूज़ किया है आफ्टर अपडेट। आफ्टर अपडेट के अंदर मैंने एक दूसरे टेबल का इस्तेमाल किया हुआ है और मैंने वो भी पहले प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था। एक टेबल मैंने इस टीचर के नाम से बनाई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर है यार, जिसके अंदर सिर्फ 7 और 8 मैंने आईडी डाल रखी है नेहा एंड मोहित के नाम से, जो यहाँ से मैं वैल्यू लेकर आया था। इसको मैंने आफ्टर इंसर्ट वाले ट्रिगर से बनाया था और अब मैं इसके अंदर आफ्टर अपडेट भी इंसर्ट ट्रिगर यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि अपडेट टीचर करो, सेट नेम। लेट सपोज कि अगर आपको नेम ही चेंज करना है, वो कुछ आपने गलत एंट्री कर दी, आईडी आपने सही डाली थी बट नेम गलत डाला था, तो मैंने बोला कि सेट नेम इज इक्वल टू न्यू नेम। अगर आपने स्टूडेंट टेबल के अंदर, ये मैं स्टूडेंट टेबल के अंदर ट्रिगर लगा रहा हूँ, मैं किसी और टेबल के अंदर ट्रिगर नहीं लगा रहा, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस आपको अदर टेबल्स में और उसके सेम टेबल्स में देखने को मिलते हैं अगर आपने ट्रिगर यूज़ किया हुआ है। सो मैंने बोला कि न्यू नेम आप कर रहा हूँ, नेम को न्यू नेम कर देना, जहाँ पर आईडी न्यू आईडी। अगर आपने आईडी क्योंकि अपडेट करोगे तो वो अपने आप ही पूरा रो ही न्यू हो जाता है, आपको पता होगा ये बात। तो मैंने आईडी इज इक्वल टू न्यू आईडी किया और मैंने टीचर में कर रहा हूँ कि अगर मैंने स्टूडेंट टेबल के अंदर कुछ अपडेट किया तो यहाँ पर भी टीचर के अंदर भी अपडेट हो जाना चाहिए। और मैं इसको सिंपल अप्लाई करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। मैंने यहाँ पर बोला मेरे पास 7 और 8 है, मैं आपकी बात 8 में मॉडिफाई करने वाला हूँ।
लेट सपोज कि मैं स्टूडेंट टेबल के अंदर, मैं आपको स्टूडेंट टेबल पहले दिखा देता हूँ। स्टूडेंट टेबल मेरी कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रही है, 8 के सामने मोहित लिखा हुआ है इसके अंदर। मैं लेट सपोज कि इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, मोहित के अलावा कुछ और करना चाहता हूँ, नाम मैंने गलत एंट्री कर दी थी। तो मैं बोलता हूँ कि वेयर आई डी इज इक्वल टू, लेट सपोज कि 8 है, क्योंकि है 8, और मैं इसका नाम कुछ और करता हूँ। लेट सपोज कि मैं बोल देता हूँ SHA शांतनु। और मैं पहले आपको एक बार टीचर टेबल भी दिखा देता हूँ कि ताकि दिखाई पड़े। और आप 8th के सामने मोहित है, यहाँ पर नाम यहाँ पर भी है, और मैंने अभी अपडेट वाले को रन नहीं किया है। अब मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही रन करूंगा, रन करने के बाद यहाँ पर रन हो गया। आंसर स्टार फॉर्म स्टूडेंट करता हूँ, रन करने के बाद देखता हूँ कि 8th के पास यहाँ पर शांतनु है, बिकॉज ऑफ आई हैव अपडेटेड द वैल्यू ऑफ नेम वेयर आई डी इज इक्वल टू 8। एंड क्या सेम सिनेरियो टीचर टेबल के अंदर हुआ है या नहीं हुआ है, मैं वो भी रन करके देखता हूँ। सेट स्टार फॉर्म टीचर रन करता हूँ, एंड आई हैव सीन दैट कि 8th का यहाँ पे नाम शांतनु हो गया है। सो यू हैव लर्न दैट कि हाउ कैन वी यूज बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट ट्रिगर। और ये सब सिंपल मैंने एक एग्जांपल दिए हैं, और इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स यूज कर सकते हो। और जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो ये ट्रिगर कहीं ना कहीं काम आते हैं। और बाकी के 2 ट्रिगर्स मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।